में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका, 9 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का धमाके पर इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा कि निहत्ते और मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। मुल्क से दहशत गर्दी की अफरीद खात्मे के लिए सरगर्म में अमल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए मुस्तकिल जजेस और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब पहली बार लॉन में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, वकला, जजेस के अहले खाना की तकरीब में शिरकत। उधर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टैसोनी ने हल्फ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने भी बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अपने खिलाफ रेफरेंस का डर क्यों होना। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से देख लें सबसे ज़्यादा किसने निमटाए हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं है। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। जजेस में तकसीम की कोई नई बात नहीं और कोई अच्छी बात भी नहीं। अदालतें, सूबे, इंतजामिया काम कर रही हैं, मुल्क के इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। पाक तुर्की ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्की $5 अरब के तजारती हजम के हदफ के लिए पुराज़म हैं। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले कि पाकिस्तान तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल के दरमियान तजारत के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गजा की सरजमीन पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोगान को रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और दीगर भी मौजूद थे। तुर्क सदर और खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल बिलखुसूस ग़ज़ा और शाम पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने का अज़म। सदर ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। तुर्क सदर ने कहा तुर्किया पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाहां है।
तुर्क सदर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को गाड़ियों का तोहफा। वज़ीर आज़म को ब्लैक और सदर जरदारी को वाइट इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी गई। वज़ीर आज़म ने खुद तुर्की के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की, जबकि सदर ममलिकत की साहबजादी आसफा भुट्टो ने तुर्क सदर के साथ गाड़ी चलाई। आसफा भुट्टो ने तुर्की की खातून अव्वल एमन एर्दवान से मुलाकात भी की। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए जिससे हमारा इमेज खराब हुआ। वज़ीर कानून ने बताया, अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन मसला है। IMF मिशन बराए गवर्नेंस और एहतसाब की आज तमाम वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात शेड्यूल। मिशन पाकिस्तान को आलमी इमदाद और सरमायाकारी में इजाफे के लिए अहम तजावीज़ देगा। सिफारिशात पर पाकिस्तान को गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। फंड हुक्काम की ऑडिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलियात मरकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी ज़रई मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। आरिफ हबीब की जानिब से लौटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में बड़ा हिस्सा खरीदने का फैसला कर लिया गया। आरिफ हबीब की जानिब से आगाही के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत। कहा कि हम लौटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के 75.01% शेयर्स हासिल करने का इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की जानिब से पेशकश के लिए मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। तीन मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज कराची में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ने फाइनल से कबल ट्रेनिंग के बजाय मुकम्मल आराम को तरजीह दी। कीवीज ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की, जबकि पाकिस्तान प्रोटीज को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचा। यंग क्रिकेटर्स बने PCB के मेहमान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दावत पर नौजवान खिलाड़ी कराची के मकामी होटल पहुंचे। नया नाजमाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने वाले 15 से जायद यंग प्लेयर्स को प्रोटोकॉल में होटल लाया गया। खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों के साथ भी वक्त गुजारा और गपशप की। तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। यंग क्रिकेटर्स ने कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात कराने पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया। सह मुल्की सीरीज के फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में कौमी इलीट में 5वीं इलीट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हतमी मराहिल में दाखिल। मर्द और ख़वातीन बॉक्सर के मुख्तलिफ वेट कैटेगरी के मुकाबले जारी। मुकाबलों में मैदान मारने वाले खिलाड़ी फाइनल में 2-2 हाथ करेंगे। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शुल्का को हुकूमत की जानिब से 1 घंटा इजाफी वक्त देने के फैसले से आगाह कर दिया। कहा कि अब बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। सेहबान इंडस हाईवे सन के करीब 2 तेज रफ्तार कारों में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा गलत साइड से कार क्रॉसिंग करने के बाइस पेश आया। सरकारी हज स्कीम में तीसरी किस्त जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। किस्त जमा न करवाई तो दरख्वास्त मनसूख की जा सकती है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज नामजद बैंक में किस्त लाजमी जमा करवाएं और कंप्यूटराइज रसीद भी ज़रूर हासिल करें। गुज़िश्ता साल के हुज्जाज अपनी मुतालिका बैंक ब्रांच से रब्ता कर सकते हैं। मुल्क भर में शब बरात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में उलमा कराम ने शब बरात की फजीलत बयान की, जबकि लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी की। मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान, रिज़्क़ की कुशादगी और आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। से भारतीय फौज का आईडीज लगाने का रुझान तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 आईडीज के वाकयात लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार रिपोर्ट हुए हैं। इन वाकयात में मुतअद्दिद बेगुनाह जानों का ज़िया भी हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ एक बार फिर बेनकाब हो गईं। निहत्ते शहरियों पर बिलाश्ताल फायरिंग और भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि भारतीय आईईडीज़ धमाकों से मुतादिद मासूम शहरी शहीद और ज़ख्मी किए जा चुके हैं। आईईडीज़ हथियार और मंशियात की नकलो हमल बाग बटल और दीगर इलाकों में की जा रही है। 2016 के बाद LOC पर आईईडीज़ लगने के 54 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस आमद पर कश्मीरी और सिख बिरादरी सराफ एहतजाज। आज़ाद वतन खालिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर उठा रखे थे। सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। पैलेसड के इलाके में राख का मलबा पानी में शामिल हो गया है। शाहराहों पर कीचड़ का सैलाब है। हुकाम ने वार्निंग्स जारी कर दी, लोगों को घरों पर रहने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक आग से बर्बाद होने वाले पूरे इलाके को शदीद बारिशों से खतरा है। पेरू में 103 जोड़ों की इज्तिमाई शादी, मेहमानों की ज़ियाफत का शान। और हॉरर थ्रिलर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाएं, दिल दहलाने के लिए एक और शाहकार आ रहा है। फिल्म अंटिल डॉन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 24 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।